The amount of heat required to increase temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius, yeah, through 1 degree Celsius is called as वन कॅलरी. नुसतं पाठांतर नका करू हा, जरा लक्षात ठेवा व्यवस्थित. काय म्हटलंय? अगर इस कंटेनर में, या भांड्यात 1 ग्रॅम इतकं पाणी आहे आणि त्याला आपण गरम करतोय, ठीक आहे, तर जेवढी हीट लागेल सो दैट इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा. दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज 1 कैलोरी. ठीक है. सो इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी? 2 डिग्री सेल्सियस. अरे डिग्री सेल्सियस हीट का यूनिट है क्या? 2 ग्राम. ग्राम हीट का यूनिट है? नहीं. म्हणजे मी 2 विचारलं. डिग्री. हा, अजून सांगा काही. सर तुमचा आवाज अटकत आहे. इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगेगी? ओके. अरे राजे हो, क्या ये 5 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा? 6 to 7 होगा, 7 to 8 होगा, 8 का 9 होगा, 9 का 10 होगा. अब 5 से 6 कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा? कितनी हीट लगेगी? कितना पानी है? 1 ग्राम ऑफ वाटर. इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी हीट लगती है. अब 6 से 7 के लिए फिर से 1 कैलोरी. 7 से 8 के लिए 1 कैलोरी. 8 से 9 के लिए 1 कैलोरी फिर से. और 9 से 10 के लिए 1 कैलोरी. सही है क्या? 5 कैलोरीज. पक्का? अब देखो, ये 1 ग्राम का 2 ग्राम अगर वाटर रहता तो 2 ग्राम अगर वाटर रहता तो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी लगती? 2 कैलोरी. पक्का? और 2 ग्राम ऑफ वाटर का 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ने के लिए कितनी लगती? देखो, ये 2 ग्राम मतलब 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम है. इसका पहले 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, फिर और 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, इसका भी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, फिर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया. सो यहाँ पर 1 कैलोरी, यहाँ पर 1 कैलोरी, यहाँ पर 1 कैलोरी, यहाँ पर 1 कैलोरी. टोटल कितनी लगेगी? 4 कैलोरीज. सही है ना? 2 ग्राम मतलब 1 ग्राम प्लस 1 ग्राम. ठीक है. 2 डिग्री सेल्सियस मतलब पहले 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना, फिर और 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना. सो 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी, फिर से 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया मतलब 2 कैलोरी. ऐसा ही इधर. सो टोटल हो जाएगा 4 कैलोरीज. सो यहां पर हम कह सकते हैं, देखो हाँ, अब अच्छे से समझ लो.
इक्वल टू mass of substance in gram into change in temperature। ये किस में रहेगा? ये रहेगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस कितना है? तो ये लिखना पड़ेगा, पर ये ग्राम में चाहिए, और चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस चाहिए। क्यों? बिकॉज ये कैलोरी में आएगा। One calorie increases temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius। ठीक है, तो देखो अब सवाल क्या है? अब सवाल है हाउ मच हीट विल बी नीडेड to raise the temperature of 1.5 kg of water from 15 degrees Celsius to 45 degrees Celsius। देखो क्या सवाल है? हाउ मच हीट विल बी नीडेड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1.5 kg। kg किसका यूनिट है? वन 1.5 kg इज 1500 ग्राम। ठीक है, और टेम्परेचर कहां से कहां तक चेंज हुआ है? फोर्टी 45 डिग्री, और शुरुआत में था 15 डिग्री, 30 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, सो देखो यहां पर हम निकालते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। किसमें? कैलोरी में। कितना आएगा ये मास ऑफ सब्सटेंस? कितना है? 1500 ग्राम। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा आंसर? ये 15 3 जा 45, और उसके ऊपर 1 2 3 0, 45,000 कैलोरी। क्या इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस सर। कैसे करेंगे? एज 4.18। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। देयरफॉर अब इस 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेफ्ट में इस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो राइट से को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये फिर आंसर आ जाएगा 1,88,100 जूल। सही है?
आ जाएगा? Yes, sir. चल अजून एक क्वेश्चन करून पाहू. सर 2 मिनिटं मागची साईड दाखवायला. 2 मिनिटं मागची स्लाइड दाखवा ना. सो देखो और एक क्वेश्चन करना है. देख ये 400 कैलोरीज, ये KAL मतलब कैलोरीज ऑफ हीट, changes temperature by 20 degrees Celsius, then find amount of water in the vessel. So क्या रिलेशन है हमारा? देखो हीट डी है, Q कितनी है? 400 कैलोरीज. चेंज इन टेम्परेचर दिया है, कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस. अभी हमने लिखा था हीट रिक्वायर्ड in calories will be amount of substance in gram multiplied by Change in the temperature. देखो कितनी हीट है? 400 कैलोरीज. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पकड़ लो m ग्राम. टेम्परेचर कितने से चेंज हुआ है? 20 डिग्री सेल्सियस. सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 ग्राम. सही है? Yes, sir. चलो अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है. झालाय का लिहून? Yes, sir. चलो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक. Done, sir. ये कंसेप्ट समझ लो. हाँ, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट. देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature of unit mass of substance
थ्रू यूनिट डिग्री या थ्रू 1 डिग्री is called as specific heat capacity। इसका यूनिट रहेगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इन CGS और दूसरा रहेगा किलो जूल्स जूल्स पर किलोग्राम केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट रहेगा SI सिस्टम में। ठीक है, अब देखो इसका मतलब समझ लेते हैं। स्पेसिफिक क्यों कहा है? बिकॉज डिफरेंट सब्सटेंस की ये वैल्यू डिफरेंट रहेगी। Different substance will have different specific heat capacity। इसको आज समझ लेंगे। हाँ जरा देखो क्या कहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हीट म्हणजे काय असतं? एनर्जी, बरोबर। सो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। यूनिट मास मतलब 1 kg 1 ग्राम, इस प्रकार से थ्रू 1 डिग्री is called as specific heat capacity of that material। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 डिग्री बढ़ रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है? डिग्री में क्या मेजर करते हैं? क्या इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर? टेम्परेचर। टेम्परेचर। ठीक है, क्या बढ़ रहा है यहाँ पर? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बढ़ता है मतलब क्या होता है, आपको पता है? क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है मतलब? सबस्टन्स गरम होत आहे। म्हणजे काय होतं? काल आपण बघितलं होतं। बरोबर आहे, उत्तर बरोबर आहे, पण गरम होतो म्हणजे काय होतं? त्याची हॉटनेस आणि कोल्डनेस। नाही, मला टेम्परेचरची डेफिनेशन नाही हवी आहे। एक सेन्स असते ती। नाही, टेम्परेचर वाढतं म्हणजे काय होतं? डिग्री ऑफ हॉटनेस अँड कोल्डनेस वाढते। अरे परत परत तेच सांगते तू। पहा, आपण हीट देतो म्हणजे काय देतो? टेम्परेचर राईज करते। अरे हीट देतो म्हणजे काय देतो आपण? जेव्हा आपण हीट देतो आपण एनर्जी। एनर्जी। सो एनर्जी क्या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है? कल देखे हाँ, ना, जा सकती है। जा सकती है। सो अब ये टेम्परेचर तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, ये तो अपने एनर्जी दी है, तो ये एनर्जी किसके पास गई? आठवलं का? किसके पास गई एनर्जी?
अरे भगवान, ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, ठीक है। अपन ने इसको गर्म करना शुरू किया। गर्म कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं हम? हीट दे रहे हैं, सही है। इसके कारण क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। पर ये एनर्जी कहाँ गई? इंटरनल एनर्जी। एग्जैक्टली, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है मतलब क्या होता है? ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंसेस में ये एटम्स के बीच का फोर्स अलग अलग रहेगा, इसलिए डिफरेंट सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, और इसलिए इसे स्पेसिफिक हीट कहा है, बिकॉज दिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. So the amount of heat energy required to increase temperature, ब्रैकेट में लिखा है internal energy of unit mass of substance through 1 degree is called as specific heat capacity of that material. दूसरे साइड से इसे कहना होगा, दूसरे साइड से इसे कहना होगा, तो एक 2 साल का बच्चा है, एक 14 साल का बच्चा है, और एक 35 साल का बच्चा है, ठीक है। इसका खाना खाने की कैपेसिटी कितनी रहेगी? इसकी खाने खाने की एबिलिटी कितनी रहेगी? इसकी खाना खाने की एबिलिटी कितनी रहेगी? क्योंकि ये तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है, ये तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है। सिमिलरली एक वक्त का खाना है ये एक वक्त का खाना है, पर 35 साल का अगर कोई यंग है तो वो 5 रोटी खाएगा एक खाने में, 12-13 साल का कोई बच्चा है तो वो 3 रोटी खाएगा, 2 साल का बच्चा है तो आधी रोटी में उसका पेट भर जाएगा, क्योंकि इनकी कैपेसिटी अलग अलग है। वैसे ही मटेरियल्स की कैपेसिटी अलग अलग रहेगी, ठीक है। ये कैपेसिटी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के नाम से बताते हैं, ठीक है। आलाय का लक्षात? हो सर. सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इतनी हीट अगर अपन देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी हीट अगर हम देते हैं, तो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ता है। यहां से हमें और एक रिलेशन मिलता है, सर इसके पहले की स्लाइड तो दिखाना. दिखा दूंगा। तो ये हो जाएगा हीट रिक्वायर्ड, ये हो जाएगी Q इन कैलोरीज, मास ऑफ सब्सटेंस रहेगा ग्राम में, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहती है ग्राम पर, सॉरी, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और चेंज इन टेम्परेचर रहेगा डिग्री सेल्सियस में। इस प्रकार से आप अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। सर फिर इसके पहले वाला फॉर्मूला क्यों अलग था? क्योंकि वो सिर्फ वाटर के लिए था, ये सिर्फ वाटर के लिए है क्या? नहीं, ये इन जनरल सभी के लिए है। यही
फॉर्मूला बन जाता है Q इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी. डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, C is specific heat capacity, M is amount of substance, Q is heat. So ये कैलोरी पर ग्राम, सॉरी कैलोरी ग्राम, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री सेल्सियस ऐसा भी हो सकता है, या ये जूल केजी, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री सेल्सियस ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, आया क्या ध्यान में? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैसे होता है ये, क्या होता है? हाँ या ना? 2 मिनट. हाँ लिखो लिखो ना, ध्यान में आया क्या? हाँ सर. डन सर. सबका हो गया? Yes, sir. यस सर. ओके, सो देखो ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सर फिर वाटर के केस में अलग क्यों लिखा था? तो देखो वाटर के केस में भी यही लिखा था हमने, सिर्फ डिफरेंस बताता हूँ. हीट सप्लाइड हमने लिखा था m इंटू डेल्टा टी, क्योंकि C की वैल्यू ठीक है, इसलिए वाटर के लिए हमने डायरेक्टली लिखा Q इंटू Q इक्वल टू एम इंटू डेल्टा टी. किसके लिए? सिर्फ वाटर के लिए. क्यों? क्योंकि वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है. एक्चुअली हम कैलोरी की डेफिनेशन ही ऐसे करते हैं कि 1 ग्राम वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. इसलिए वाटर के लिए ये डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं. सही है क्या? आया ध्यान में डिफरेंस? क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ध्यान में रहेगी? Yes, sir. ओके चलो, सो एक मिनट. हाँ Yes, sir. यस सर. अब देखो आपको एक सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है. At what temperature values of या ऐसा सवाल है, at what temperature
सर ये क्वेश्चन में क्या? हाँ, will its value be same in Celsius, Fahrenheit स्केल? कौन से टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस में भी वही वैल्यू रहेगी और फ़ारेनहाइट में भी वही वैल्यू रहेगी? ठीक है, दैट इज ये वैल्यू सेम रहने वाली है। ठीक है, इसलिए हम लिखते हैं if C is value in Celsius and F is value in Fahrenheit, then यहां पर कहा है C इक्वल टू F। ठीक है, सो क्या यहां पर मैं पुट कर दूं क्या? C इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32, 32. तो ये बन जाएगा 9/5 माइनस C, सॉरी 9/5 C माइनस C इक्वल टू 32 माइनस 32। ठीक है, देखो ये C इधर आए निगेटिव हो गए, ये 32 उधर गए निगेटिव हो जाएंगे, ये बच जाएगा 4/5 C इक्वल टू माइनस 32। सो C की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32 इंटू 5/4। 32/4 इज 8 20 degree. माइनस 8 इंटू 5, 40 degree. Minus 40 degree. तो C इक्वल टू Minus 40 40 degree. डिग्री और सेल्सियस सर फेरेनहाइट भी वही रहेगा वही सर, रहेगा। C is equals to F दिया है। ठीक है, सो 40 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों टेम्परेचर की जो स्केल रहेगी वो एक ही रीडिंग दिखाएगी। ठीक है, सही है? यस सर। यस सर। ओके, सो आज हम यहाँ पर रुकेंगे, कल हम थर्मामीटर और कैलोरीमीटर को पढ़ेंगे। ठीक है।